हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमें अभी कथन दिया है कुछ यूबैक्टीरियल स्पीसीज में सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण का चक्रीय परिपथ देखा गया और हमें कारण दिया है प्रकाश संश्लेषण की अचक्रीय परिपथ के बाद वातावरण में ऑक्सीजन का एकत्रीकरण प्रारंभ हो जाता है। हमें अभिकथन और कारण के आधार पर जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा सही विकल्प का चयन। अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर दो परिपथ पाए जाते हैं, एक चक्रीय और एक अचक्रीय। जो हमारा चक्रीय परिपथ होता है इसको सबसे पहले यूबैक्टीरियल स्पीसीज में देखा गया था। और जो हमारा अचक्रीय परिपथ होता है, इस अचक्रीय परिपथ के अंदर अचक्रीय फोटोफोस्फोराइलेशन के दौरान पानी का फोटोलिसिस हो जाता है और पानी के फोटोलिसिस में जो पानी होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है और ये जो ऑक्सीजन होती है ये वातावरण में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, अब हम अपने अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं कि वो सही है कि नहीं है। हमारा अभिकथन है कि कुछ यूबैक्टीरियल स्पीसीज में सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण का चक्रीय परिपथ देखा गया। ये बात बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि चक्रीय परिपथ जो था प्रकाश संश्लेषण का वो यूबैक्टीरियल स्पीसीज में पाया गया, तो ये अभिकथन सही है। अब हमारा कारण है प्रकाश संश्लेषण के चक्रीय अचक्रीय परिपथ के बाद वातावरण में ऑक्सीजन का एकत्रीकरण प्रारंभ हो जाता है। ये बात भी सही है क्योंकि अचक्रीय परिपथ में अचक्रीय फोटोफोस्फोराइलेशन के दौरान पानी का फोटोलिसिस हो जाता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है और ये जो ऑक्सीजन होती है ये वातावरण में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है, तब वो हम अपने सही विकल्प का चयन करते हैं। हमारा पहला विकल्प कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यह विकल्प हमारा गलत है क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि आर जो है वो चक्रीय परिपथ के बारे में बात कर रहा है और जो ए है वह ए चक्रीय परिपथ के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये हमारा सही विकल्प है। स कहता है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये भी गलत। द कहता है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो ये भी गलत। और ई कहता है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारे प्रश्न का सही हल क्या हुआ कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।